माँ को कैंसर है उसके ट्रीटमेंट पर कीमोथेरेपी ले रही है, ट्यूबरकुलर ड्रग्स ले रही है, मतलब ट्यूबरक्लोसिस हो चुका है उस पर है, सबसे स्पेसिफिक जैसे HIV इन्फेक्शन है, सर्दी खांसी बुखार दस्त कब्जियत पेट में दर्द, इवन कोविड-19 में भी मास्क लगा के बिल्कुल आप दूध पिलवाइए बच्चे को। लैक्टोज इंटॉलरेंस हो रहा है, माँ का जो डॉक्टर साहब अभी बच्चा ऊपर का दूध पी रहा है क्योंकि इसकी माँ को सर्दी बहुत हो रही है, माँ को दस्त हो रहे हैं, इसलिए हम बच्चे को भी दूध नहीं पिला रहे हैं, नहीं तो इसको भी दस्त हो जाएंगे। ये बच्चे में बहुत कब्जियत हो रही है क्योंकि इसकी माँ का पेट साफ नहीं होता है। क्या ऐसा होता है कि यदि माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है और इस तरह की कंडीशंस में उसको दूध पिलाना बंद कर देना चाहिए, वरना बच्चे को भी माँ की बीमारियाँ हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूँ आपका आयुर्वेदिक पीडियाट्रिशियन डॉक्टर बख्तियार शफी। आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं जो माँ का दूध होता है वो स्तन्य, उसको शिशु का सबसे पहला आहार बोला गया है, इम्यूनिटी देने वाला होता है, ओज बढ़ाने वाला होता है, ओज वर्धक भी इसको कहा गया है। होता क्या है, जब आप माँ का दूध बंद करते हो तो बच्चा फिर उसकी जगह या तो आप बॉटल फीडिंग स्टार्ट करते हो या ऊपर का जो भी दूसरे दूध देते हैं तो उनसे इन्फेक्शन होने लग जाता है। जब माँ को सर्दी खांसी होती है कई बार तो उसमें उसकी प्रतिरक्षा के लिए माँ के शरीर में एंटीबॉडी बनती है, वो एंटीबॉडीज़ कई बार दूध के थ्रू बच्चे को मिलने लग जाती है, तो बच्चा की प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है, जो प्रणाली है उसकी प्रतिरक्षा की, वो और ज़्यादा मजबूत होने लग जाती है। तो इसलिए आपको नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार दस्त कब्जियत पेट में दर्द, इवन कोविड-19 में भी मास्क लगा के बिल्कुल आप दूध पिलवाइए बच्चे को। टाइफाइड या इस तरह की कोई भी बीमारी है तो आपको माँ का दूध बिल्कुल भी बंद नहीं करना है। माइग्रेन जैसे कोई बीमारी है जी हाँ, लेकिन अगर माइग्रेन के साथ में कोई हैवी मेडिसिन पर चल रही है तो वहाँ बंद कराना पड़ सकता है। ऐसी कौन सी कंडीशन है जहाँ पर आपको माँ का दूध नहीं देना है, तो यदि वो कोई एंटी कैंसरस ट्रीटमेंट पर है, माँ को कैंसर है उसके ट्रीटमेंट पर कीमोथेरेपी ले रही है या कोई रेडियोथेरेपी ले रही है या क्लोरमफेनिकॉल जैसी कोई मेडिसिन है वो ले रही है, ट्यूबरकुलर ड्रग्स ले रही है, मतलब ट्यूबरक्लोसिस हो चुका है उस पर है, सबसे स्पेसिफिक जैसे HIV इन्फेक्शन है, यदि HIV जैसा इन्फेक्शन हो गया है तो नहीं देना है, कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ले रहा है, आर्गोटामाइन जैसी कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, लिथियम जैसी कुछ मेडिसिन चल रही है स्पेसिफिक, क्लोरमफेनिकॉल थोड़ा सा स्पेसिफिक है क्योंकि इसको याद रखना है, ये जनरली मिल जाती है, बाकी चीज़ें तो स्पेसिफिक आपको पता रहती है। तो इस तरह की बीमारियों में बंद करना होता है। एक बच्चे को एक ऐसी कंडीशन है जैसे कि उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस हो रहा है, माँ का जो दूध है उसको वो पचा ही नहीं पाता, तो वहाँ पर आपको मदर फीड बंद करना होता है और लैक्टोज फ्री मिल्क वहाँ पर स्टार्ट करना होता है। दूसरा, जब भी ऐसी कोई कंडीशन हो कि जिसमें माँ का दूध नहीं देना है तो वहाँ आप जो दूध देंगे तो आप काऊ मिल्क या बफेलो मिल्क या बकरी का जो दूध है उस तरह के दूधों को प्रेफर ना करें। आप प्रेफर करें कि वहाँ पे जो फार्मूलाज मार्केट में मिलते हैं अलग अलग, जैसे मम्मम है, लेक्टोजन है, डेक्सोलेक है, अलग अलग नाम के हिसाब से मिलते हैं, उसमें 1 और 2 दो पार्ट में मिल जाएंगे। 1 वाला आप 6 महीने से पहले, सेकेंड नंबर वाला 6 महीने के बाद दे दें। उसके अलावा LBW है तो उसके लिए LBW के अलग से फार्मूलाज आते हैं। लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो वहाँ पे 0 लैक्टोज वाले अलग से फार्मूलाज आएंगे, वो दे सकते हैं। बॉटल फीडिंग नहीं कराएंगे, आप कटोरी चम्मच से ही दूध देंगे। ड्रॉपर आप शुरू में यूज़ कर सकते हैं यदि बच्चा अच्छे से नहीं ले पा रहा है तो, परंतु हर छोटी छोटी बीमारी सर्दी खांसी बुखार में बार बार माँ का दूध बंद नहीं करना है। माँ का दूध रेगुलर बच्चे को चलने देना है। उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे एकमात्र जो उस समय उपाय होता है वो सिर्फ माँ का दूध ही होता है। इस तरह की और यदि आप जानकारी चाहते हैं या माँ का दूध कब कम का ज़्यादा बनता है, किस तरीके से माँ का दूध पिलाना चाहिए, तो मेरा एक वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर के वहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग से जुड़े हुए जो मिथ और फैक्ट हैं वो देख सकते हैं। और कंप्लीट पेरेंटिंग गाइड भी मैंने मेरे लाइव सेक्शन में दी हुई है, आप उसको देखेंगे तो आपको मुझे लगता है सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, आपके हर सवाल का जवाब वहाँ पे मौजूद है। इस तरह के और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को फॉलो करिए। थैंक यू।